संपूर्ण महाभारत बकवध पर्व। कुंती और ब्राह्मण की बातचीत। भीमसेन का भोजन सामग्री लेकर बकासुर के पास जाना और स्वयं भोजन करना तथा युद्ध करके उसे मार गिराना। बकासुर के वध से राक्षसों का भयभीत होकर पलायन और नगर निवासियों की प्रसन्नता। कुंती बोली, ब्राह्मण, आपको अपने ऊपर आए हुए इस भय से किसी प्रकार विषाद नहीं करना चाहिए। इस परिस्थिति में उस राक्षस से छूटने का उपाय मेरी समझ में आ गया है। आपके तो एक ही नन्हा सा पुत्र और एक ही तपस्विनी कन्या है, अतः इन दोनों का तथा अब आपकी पत्नी का भी वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। विप्रवर, मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक आपके लिए उस पापी राक्षस की बलि सामग्री लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी तरह ऐसा नहीं करूंगा। एक तो ब्राह्मण, दूसरे अतिथि के प्राणों का नाश मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए कराऊं, यह कदापि संभव नहीं। ऐसा निंदनीय कार्य नीच और अधर्मी जनता में भी नहीं देखा जाता। उचित तो यह है कि ब्राह्मण के लिए स्वयं अपने को और अपने पुत्र को भी निछावर कर दे। इसी में मुझे अपना कल्याण समझना चाहिए तथा यही मुझे अच्छा लगता है। ब्रह्म हत्या और आत्महत्या में मुझे आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ती है। ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है, इस जगत में उससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा मेरी दृष्टि में आत्महत्या कर लेना अच्छा है। कल्याणी, मैं स्वयं तो आत्महत्या की इच्छा नहीं करता, परंतु यदि दूसरों ने मेरा वध कर दिया तो उसके लिए मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि मैंने जानबूझकर ब्राह्मण का वध करा दिया तो यह बड़ा ही नीच और क्रूरतापूर्ण कर्म होगा। उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। घर पर आए हुए तथा शरणार्थी का त्याग और अपनी रक्षा के लिए याचना करने वाले का वध, यह विद्वानों की राय में अत्यंत क्रूर एवं निंदित कर्म है। आपद धर्म के ज्ञाता प्राचीन महात्माओं ने कहा है कि किसी प्रकार भी क्रूर एवं निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। अतः आज अपनी पत्नी के साथ स्वयं मेरा विनाश हो जाए, यह श्रेष्ठ है, किंतु ब्राह्मण वध की अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता। कुंती बोली, ब्राह्मण, मेरा भी यह स्थिर विचार है कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। यूं तो मुझे भी अपना कोई पुत्र अप्रिय नहीं है, चाहे मेरे 100 पुत्र ही क्यों न हो, किंतु वह राक्षस मेरे पुत्र का विनाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र पराक्रमी, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि वह सारा भोजन राक्षस के पास पहुंचा देगा और उससे अपने आप को भी छुड़ा लेगा। मैंने पहले भी बहुत से बलवान और विशालकाय राक्षस देखे हैं जो मेरे वीर पुत्र से भिड़कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं, परंतु ब्राह्मण, आपको किसी से भी किसी तरह यह बात नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो लोग मंत्र सीखने के लाभ से कौतूहलवश मेरे पुत्र को तंग करने लगेंगे। और यदि मेरा पुत्र गुरु की आज्ञा लिए बिना अपना मंत्र किसी को सिखा देगा तो वह सीखने वाला मनुष्य उस मंत्र से वैसा कार्य नहीं कर सकेगा जैसा मेरा पुत्र कर लेता है। इस विषय में साधु पुरुषों का ऐसा ही मत है। कुंती देवी के यूं कहने पर पत्नी सहित वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुंती के अमृत तुल्य जीवनदायक मधुर वचनों की बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर कुंती और ब्राह्मण ने मिलकर वायुनंदन भीमसेन से कहा, तुम यह काम कर दो। भीमसेन ने उन दोनों से तथास्तु कहा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस कार्य को पूरा करूंगा, उसी समय पूर्वोक्त सब पांडव भिक्षा लेकर वहां आए। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन की आकृति से ही समझ लिया कि आज ये कुछ करने वाले हैं। फिर उन्होंने एकांत में अकेले बैठे माता से पूछा। युधिष्ठिर बोले, माँ, ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन कौन सा कार्य करना चाहते हैं? वे आपकी राय से अथवा स्वयं ही कुछ करने को उतारू हैं। कुंती ने कहा, बेटा, शत्रुओं को संतप्त करने वाला भीमसेन मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण के हित के लिए
तथा संपूर्ण नगर को संकट से छुड़ाने के लिए एक महान कार्य करेगा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने यह असह्य और दुष्कर साहस क्यों किया? साधु पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते। दूसरे के बेटे के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहती हैं? पुत्र का त्याग करके आपने लोक और वेद दोनों के विरुद्ध कार्य किया है। जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग सुख से सोते हैं और नीच शत्रुओं ने जिस राज्य को हड़प लिया है उसको पुनः वापस लेना चाहते हैं। जिस अमित तेजस्वी वीर के पराक्रम का चिंतन करके शकुनी सहित दुर्योधन को दुख के मारे सारी रात नींद नहीं आती थी, जिस वीर के बल से हम लोग लाक्षागृह तथा दूसरे दूसरे पापपूर्ण अत्याचारों से बच पाए हैं और दुष्ट पुरोचन भी मारा गया, जिसके बल पराक्रम का आश्रय लेकर हम लोग धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर धन धान्य से संपन्न पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई मानते हैं, उस बलवान पुत्र के त्याग का निश्चय आपने किस बुद्धि से किया है? क्या आप अनेक दुखों के कारण अपनी चिंता खो बैठी हैं? आपकी बुद्धि लुप्त तो नहीं हो गई? कुंती ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें भीमसेन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने जो यह निश्चय किया है वह बुद्धि की दुर्बलता से नहीं किया है। बेटा, हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में बड़े सुख से रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमारी कानों कान खबर नहीं होने पाई है। इस घर में हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हमने अपने पिछले दुख और क्रोध को भुला दिया है। पार्थ, ब्राह्मण के उस उपकार से उरीन होने का यही एक उपाय मुझे दिखाई दिया। मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट न हो, जो उपकार को भुला न दे। दूसरा मनुष्य उसके लिए जितना उपकार करे उससे कई गुना अधिक प्रत्युपकार स्वयं उसके प्रति करना चाहिए। मैंने उस दिन लाक्षागृह में भीमसेन का महान पराक्रम देखा तथा हिडिंबवध की घटना भी मेरी आंखों के सामने हुई। इससे भीमसेन पर मेरा पूरा विश्वास हो गया है। भीम का महान बाहुबल 10,000 हाथियों के समान है, जिससे वह हाथी के समान बलशाली तुम सब भाइयों को वारनावत नगर से ढोकर लाया है। भीमसेन के समान बलवान दूसरा कोई नहीं है। वह युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र का भी सामना कर सकता है। पहले की बात है, जब वह नवजात शिशु के रूप में था, उसी समय मेरी गोद से छूटकर पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा था। जिस चट्टान पर वह गिरा वह इसके शरीर की गुरुता के कारण चूर चूर हो गई थी। अतः पांडुनंदन, मैंने भीमसेन के बल को अपनी बुद्धि से भली भांति समझकर तब ब्राह्मण के शत्रु रूपी राक्षस से बदला लेने का निश्चय किया है। मैंने न लोभ से, न ज्ञान से, न मोह से ऐसा विचार किया है, अपितु बुद्धि के द्वारा खूब सोच समझकर विशुद्ध धर्मानुकूल निश्चय किया है। युधिष्ठिर, मेरे इस निश्चय से दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। एक तो ब्राह्मण के यहाँ निवास करने का ऋण चुक जाएगा। दूसरा लाभ यह है कि ब्राह्मण और पूर्ववासियों की रक्षा होने के कारण महान धर्म का पालन हो जाएगा। जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के कार्य में सहायता करता है वह उत्तम लोकों को प्राप्त होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि क्षत्रिय किसी क्षत्रिय को ही प्राण संकट से मुक्त कर दे तो वह इस लोक और परलोक में भी महान यश का भागी होता है। जो क्षत्रिय इस भूतल पर वैश्य के कार्य में सहायता पहुंचाता है वह निश्चय ही संपूर्ण लोकों में प्रजा को प्रसन्न करने वाला राजा होता है। इसी प्रकार जो राजा अपनी शरण में आए हुए शूद्र को प्राण संकट से बचाता है वह इस संसार में उत्तम धन धान्य से संपन्न एवं राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। पौरव वंश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में दुर्लभ विवेक विज्ञान से संपन्न भगवान व्यास ने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने ऐसी चेष्टा की है। युधिष्ठिर बोले, माँ, आपने समझ बूझकर जो कुछ निश्चय किया है वह सब उचित है। आपने संकट में पड़े हुए ब्राह्मण पर दया करके ही ऐसा विचार किया है। निश्चय ही भीमसेन उस राक्षस को मारकर लौट आएंगे, क्योंकि आप सर्वथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही उस पर इतनी दयालु हुई हैं। आपको यत्नपूर्वक ब्राह्मण पर अनुग्रह तो करना ही चाहिए, किंतु ब्राह्मण से यह कह देना चाहिए कि वे इस प्रकार मौन रहें कि नगर निवासियों को यह बात मालूम न होने पाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त युधिष्ठिर से इस प्रकार सलाह करके कुंती देवी ने भीतर जाकर समस्त ब्राह्मण परिवार को सांत्वना दी। तदनंतर रात बीतने पर पांडुनंदन भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर गए जहां वह नरभक्षी राक्षस रहता था। बकासुर राक्षस के वन में पहुंचकर महाबली पांडु कुमार भीमसेन उसके लिए लाए हुए अन्न को स्वयं ही खाने लगे। राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। भीम के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस कुपित हो उठा और अत्यंत क्रोध में भरकर जहां भीमसेन बैठकर भोजन कर रहे थे वहां आया। उस राक्षस का शरीर बहुत बड़ा था। वह इतने महान वेग से चलता था मानो पूरी पृथ्वी को विदीर्ण कर देगा। उसकी आंखें रोष से लाल हो रही थीं। आकृति बड़ी विकराल जान पड़ती थी। उसके दाढ़ी मूछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। मुंह का फैलाव कानों के समीप तक था। कान भी शंकु के समान लंबे नुकीले थे। वह बड़ा भयानक राक्षस था। उसने भौहें टेढ़ी कर रखी थी तथा 3 रेखाएं उभर आई थीं और वह दांतों से ओठ चबा रहा था। भीमसेन को वह अन्न खाते देख राक्षस का क्रोध बढ़ गया और उसने आगे आंखें तरेर कर कहा, यमलोक में जाने की इच्छा रखने वाला यह कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे लिए ही तैयार किए हुए इस अन्न को खा रहा है। भारत उसकी बात सुनकर भीमसेन मानो जोर जोर से हंसने लगे और उस राक्षस की अवहेलना करते हुए मुंह फेर कर खाते ही रह गए। अब तो वह नरभक्षी राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से भयंकर गर्जना करता हुआ दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनकी ओर दौड़ा। तो भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन भीमसेन उस राक्षस की ओर देखते हुए उसका तिरस्कार करके उस अन्न को खाते ही रहे। तब उसने अत्यंत अमरस में भरकर कुंती नंदन भीमसेन के पीछे खड़े हो अपने दोनों हाथों से उनकी पीठ पर प्रहार किया। इस प्रकार बलवान राक्षस के दोनों हाथों से भयानक चोट खाकर भी भीमसेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं, वे भोजन करने में ही लगे रहे। तब उस बलवान राक्षस ने पुनः अत्यंत कुपित हो एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़कर भीमसेन को मारने के लिए उन पर धावा किया। तदनंतर नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन ने धीरे धीरे वह सब अन्न खाकर आचमन करके मुंह हाथ धो लिया। फिर वे अत्यंत प्रसन्न हो युद्ध के लिए डट गए। जनमेजय कुपित राक्षस के द्वारा चलाए हुए उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसेन ने बाएं हाथ से हंसते हुए से पकड़ लिया। तब उस बलवान निशाचर ने पुनः बहुत से वृक्षों को उखाड़ा और भीमसेन पर चला दिया। पांडुनंदन भीमसेन ने भी उस पर अनेक वृक्षों का प्रहार किया। महाराज नरराज तथा राक्षस राज का वह भयंकर वृक्ष युद्ध उस वन के समस्त वृक्षों के विनाश का कारण बन गया। तदनंतर बकासुर ने अपना नाम सुनाकर महाबली पांडुनंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों बाहों से उन्हें पकड़ लिया। महाबाहु बलवान भीमसेन ने भी उस विशाल भुजा वाले राक्षस को दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और बलपूर्वक उसे इधर उधर खींचने लगे। उस समय बकासुर उनके बहुपास से छूटने के लिए छटपटा रहा था। भीमसेन उस राक्षस को खींचते थे तथा राक्षस भीमसेन को खींच रहा था। इस खींचा खींची में वह नरभक्षी राक्षस बहुत थक गया। उन दोनों के महान वेग से धरती जोर से कांपने लगी। उन दोनों ने उस समय बड़े बड़े वृक्षों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस नरभक्षी राक्षस को कमजोर पड़ते देख भीमसेन उसे पृथ्वी पर पटक कर रगड़ते हुए दोनों घुटनों से मारने लगे। तदनंतर उन्होंने अपने घुटने से बलपूर्वक राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बाएं हाथ से कमर का लंगोट पकड़कर उस राक्षस को दोहरा मोड़ दिया।
उसकी एक एक हड्डी को तोड़ डाला। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा था। राजन, भीमसेन के द्वारा उस घोर राक्षस की जब कमर तोड़ी जा रही थी, उस समय उसके मुख से खून गिरा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पसलियों की हड्डियों के टूट जाने पर पर्वत के समान विशाल काय बकासुर भयंकर चित्कार करके प्राण रहित हो गया। जन्मेजय उस चित्कार से भयभीत हो उस राक्षस के परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ घर से बाहर निकल आए। योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने उन्हें भय से अचेत देखकर ढांढस बंधाया और उनसे यह शर्त करा ली कि अब से कभी तुम लोग मनुष्य की हिंसा न करना। जो हिंसा करेंगे उनका शीघ्र ही वध कर दिया जाएगा। भारत, भीम की बात सुनकर उन राक्षसों ने एवमस्तु कहकर वह शर्त स्वीकार कर ली। भारत, तब से नगर निवासी मनुष्यों ने अपने नगर में राक्षसों को बड़े सौम्य स्वभाव का देखा। तदनंतर भीमसेन ने उस राक्षस की लाश उठाकर नगर के दरवाजे पर गिरा दी और स्वयं दूसरों की दृष्टि से अपने को बचाते हुए चले गए। भीमसेन के बल से बकासुर को पछाड़ा एवं मारा गया देख उस राक्षस के कुटुंबी जन भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। उस राक्षस को मारने के पश्चात भीमसेन ब्राह्मण के उसी घर में गए तथा वहां उन्होंने राजा युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात जब सवेरा हुआ और लोग नगर से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा बकासुर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर मरा पड़ा है। पर्वत शिखर के समान भयानक उस राक्षस को नगर के दरवाजे पर फेंका हुआ देखकर नगर निवासी मनुष्यों के शरीर में रोमांच हो आया। राजन, उन्होंने एक चक्रा नगरी में जाकर नगर भर में समाचार फैला दिया। फिर तो हजारों नगर निवासी मनुष्य स्त्री, बच्चों और बूढ़ों के साथ बकासुर को देखने के लिए वहां आए। उस समय वह अमानुषिक कर्म देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय उन सभी लोगों ने देवताओं की पूजा की। उसके बाद उन्होंने यह जानने के लिए कि आज भोजन पहुंचाने की किसकी बारी थी, दिन आदि की गणना की। फिर उस ब्राह्मण की बारी का पता लगने पर सब लोग उसके पास आकर पूछने लगे। इस प्रकार उनके बार बार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पांडवों को गुप्त रखते हुए समस्त नागरिकों से इस प्रकार कहा, जब मुझे भोजन पहुंचाने की आज्ञा मिली, उस समय मैं अपने बंधुजनों के साथ रो रहा था। इस दशा में मुझे एक विशाल हृदय वाले मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने देखा। देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने मुझसे पहले संपूर्ण नगर के कष्ट का कारण पूछा। इसके बाद अपनी अलौकिक शक्ति का विश्वास दिलाकर हंसते हुए से कहा, ब्राह्मण, आज मैं स्वयं ही उस दुरात्मा राक्षस के लिए भोजन ले जाऊंगा। उन्होंने यह भी बताया कि आपको मेरे लिए भय नहीं करना चाहिए। वह भोजन सामग्री लेकर बकासुर के वन की ओर गए। अवश्य उन्होंने ही वह लोक हितकारी कर्म किया होगा। तब तो ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आश्चर्यचकित हो आनंद से निमग्न हो गए। उस समय उन्होंने ब्राह्मणों के उपलक्ष्य में महान उत्सव मनाया। इसके बाद उस अद्भुत घटना को देखने के लिए जनपद में रहने वाले सब लोग नगर में आए और पांडव लोग भी वहीं निवास करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में बकासुर वध विषयक 160 से 163वां अध्याय पूरा हुआ।